कबूल है। राशिद मियां, जान का सदका माल और इज्जत का सदका जान, यानी कि जान बचाने के लिए दौलत दी जा सकती है और इज्जत बचाने के लिए जान। राशिद मियां, इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में हमारे लिए कुछ नहीं। सही कह रहे हैं। अरे अयान। जी मामू। यहाँ। वालेकुम अस्सलाम। भाई राशिद कह रहे थे कि तोहफों की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तो कहाँ है तोहफे? वो तुम लाए तो हो ना? वो हाँ लेकर आया हूँ ना मैं। सिर्फ ये? वो अरे अब्बू कैसी बात कर रहे हैं आप? देखिए कितने सारे तोहफे लेकर आए। अरे भैया जल्दी लेकर आइए, बहुत सारा काम बाकी है। इतने सारे अच्छे अच्छे तोहफे लेकर आए हैं अब्बू कि बस निखत के फैमिली वाले देख के बस खुशी हो जाएंगे। ये भी रख। तोहफा तोहफा तोहफा। हाँ यान, बोलो। भाई आखिर आपने फिर साबित कर ही दिया कि भाई का दिल दरिया प्यास समंदर है। आयान बकवास बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे पता नहीं था कितने लोग होंगे, इसलिए मैंने शायद थोड़ा ज्यादा सामान भेज दिया। तुम एक बार चेक कर लेना, खास करके पैकिंग। तुम्हारे पास सामान जल्दी पहुंचाना था, इसलिए मेरे पास वक्त नहीं था चेक करने का। फिक्र मत करो भाईजान, इतना तो मैं कर ही लूंगा। एंड आई होप जो निखत के ससुराल वालों के लिए मैंने लिया वो उसे पसंद आए। भाई कितने अफसोस की बात है ना कि निखत को कभी पता ही नहीं चलेगा कि उसके ससुराल वालों के लिए सारे तोहफे उसके अपने असद भाई ने भेजे हैं। काश कि अगर आप उसे ये तोहफे खुद आके दे पाते। आयान जो हो नहीं सकता उसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं, और ये खुशी का मौका है, इन सब बातों का नहीं। वो लोग आने वाले होंगे, जल्दी से सामान चेक करो। टेंशन मत लो भाईजान, चेक कर लूंगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। मुझे शॉपिंग करने में 2 मिनट नहीं लगे, तो तुम लोगों को 2 दिन लग रहा है क्या पैकिंग करने में? जल्दी करो। जल्दी जल्दी करें। अगर ऐसा ही है तो आप भी हाथ बता लीजिए। या भाईजान थक गए? हाँ यार, बहुत थक गया यार। कैसी लग रही हूँ मैं? ओ गॉड। अर्ज किया है ना इधर की ना उधर की, ना सागर की ना मीना की, ना इधर की ना उधर की, ना सागर की ना मीना की। एटीट्यूड तो निरपा रॉय का है, मगर जीत कतरीना की। सामान और पैक कर लेना तुम लोग। बाजी जी रहने दो ना। हुमैरा, तुम जानती हो ना कि आयान कैसा है। वो कुछ भी बोलता है, पागल है वो।
और वैसे भी हमारी हुमैरा बेगम तो बड़ी खूबसूरत लग रही है ना? उसे कुछ भी बोलना है ना बोलने दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी दिमाग के साथ साथ ना उसकी नजर भी कमजोर हुई है। हम पैकिंग करते हैं, चलो। अल्लाह झूठ ना बुलवाए। ये लो हसीना, कबाब खाओ। गलौटी कबाब है। हाँ, मुंह में डालते ही घुल न गए तो नाम बदल देना हमारा। माशाअल्लाह, हमारी हुमैरा ने बनाए हैं। पर अम्मी, कबाब तो नुज़हत ने साथ दिया बनाने में, सीख रही है ना बेचारी। लो खाओ। तो सिखा दो ना रजिया, अभी बता दो कैसे बनाते गलाटी कबाब। हाँ हाँ जरूर, सबको मैंने ही तो सिखाए हैं। आइए, तशरीफ रखिए। आइए। अयान, जी मामा। तोहफे ले आओ। निखत बेटा, जो सामान हमने भिजवाया था वो तुम्हें पसंद आया? जी हाँ, वो खास तौर पर गुलाबी लहंगा बहुत ही अच्छा था। वो तो खुद इमरान भाई ने ही चुना था। चुप रहो, इमरान ने चुना था? अरे मर्दों को कहाँ पता लाल और गुलाबी का फर्क। अरे इमरान तो कहने लगा अम्मी ये पीला कलर ले लो। हमने कहा अपनी दुल्हन का रंग देखा है तुमने, पीला कलर ले लो। बेटा, वो गोरे होने वाली क्रीम लगाना शुरू करी? अरे तू लगाना शुरू कर दो, 6 हफ्ते में असर दिखाना शुरू कर देगी, ठीक है ना? वो ऐसा है हसीना बी कि सब किस्मत की लक है। अब इसमें क्या शक है, 6 हफ्तों में तो हम नहीं जानते ना कि क्या होने वाला है। इमरान, ये रिस्ट वॉच आपके लिए। सलाम। निखत, बेटे ये इमरान की चचेरी बहन है, अपने हाथ से तोहफा दीजिए। हमारे ख्याल से अब निकाह में देर नहीं करनी चाहिए। आप लोगों को जो भी तारीख मुनासिब लगे बता दें। जरूर। हसीना भी तोहफे तो खोलिए आप लोग। बेटे आप खोलिए ना। बहुत हो गया, अब हमें इजाजत दीजिए। आप लोग बैठे ही रहेंगे या चलेंगे भी? हाँ चलो। चलिए। क्या हुआ, आप लोग ऐसे क्यों जा रहे हैं? क्या बात है, सब खैरियत तो है? बस अब हमें इजाजत दे दीजिए, चलिए। हसीना, हसीना रुको तो सही। अब हम नहीं कहाँ जा रही रुकेंगे। हो? नहीं सुनो तो सही, हुआ क्या बताओ तो सही। हमने कह दिया ना, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे। इस तरह की बात मत करो हसीना, तुम्हें मेरी कसम, बताओ तो सही, आखिर हमारी गलती क्या है? रजिया, तुम्हारी बहुत मिन्नतें करने पे ना तब हमने ये रिश्ता माना था। सांवली लड़की होने के बाद भी हमने ये रिश्ता माना था। खुदा गवाह है, सिर्फ तुम्हारे लिए ये रिश्ता मैंने कबूल किया था, वरना मेरे इमरान के लिए एडीएम इंदौर की लड़की का रिश्ता आया था। खुदा बड़े बोल ना बुलवाए। हम ये नहीं कह रहे कि हमने कोई एहसान किया है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं किया कि कोई हमारी बेइज्जती करे। बेइज्जती?
हसीना, किसने की तुम्हारी बेइज्जती? तुम मुझे बताओ। अब जो होना था तो हो गया। तुम तो जानती हो ना, छोटी मोटी बातों पे तमाशा करना हमारी फितरत नहीं। खैर, अब हमें जाने दो। नहीं हसीना, इस तरह से तुम्हें नहीं जाने दूंगी। बताओ ना, बोलो हुआ क्या आखिर? ये क्या है? हसीना, ये तो वो कपड़े हैं ना जो तुम्हारे लिए। और ये क्या है? तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं। लेकिन तुम लोग हमें तोहफे की कीमत का एहसास करा रहे हो। हम तो रिश्तेदारी जोड़ने चले थे, हमें क्या पता था तुम लोग दुकानदारी पे उतर आओगे। ऐसी कोई बात नहीं है हसीना। मैं तहे दिल से शर्मिंदा हूँ। अल्लाह कसम, यकीन मानो, मुझे इस बारे में कोई इल्म ही नहीं था। सच में ये जो हुआ है ना, ये गलती से हुआ है। माफ कर दो ना हमें। हमारे यहाँ गलती की माफी नहीं, सजा मिला करती है। आप नाराज ना हो, जिसने भी गलती की है उसे सजा जरूर मिलेगी। तोहफों की जिम्मेदारी किसकी थी? अब्बू, हम सब एक साथ ही पैक कर रहे थे, शायद हम भूल गए चेक करना। ये गलती मुझसे हुई है। अनजाने में ही से, लेकिन तुमसे गलती हुई है यार। माफी मांगो। I'm sorry, मुझे माफ कर दीजिए। छोटी सी बात है, सिर्फ एक कागज का पुर्जा निकालना भूल गया। इस पे इतनी नाराजगी क्यों? आप रहने ही दीजिए। आपको तो कभी अपने पोते में कोई कमी नजर ही नहीं आती। कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातों का हम भी बुरा नहीं मानते। शादी का मामला है, हर चीज सलीके से होनी चाहिए। और सलीका आपके घर में नहीं होगा तो और कहाँ होगा? अल्लाह मियाँ, What's wrong with me? आप मेरी मदद क्यों नहीं करते? आज एक और दिन गुजर गया और मुझे अब तक कुछ भी पता नहीं चला। मेरी तलाश वही की वही है। प्लीज हेल्प मी अल्लाह मियाँ। ये निशान सिर्फ मेरे हाथ पर नहीं, मेरे दिल पर भी है। मेरी सारी जिंदगी इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए गुजरी है। जो तलाश मुझे न्यूयॉर्क से इंडिया लाई है, उसका जवाब मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर कौन है वो जिन्हें मैंने आज तक कभी नहीं देखा। कौन है मेरे अब्बू?
वो इमरान मियाँ की अम्मी, इमरान मियाँ की नहीं, वो तो शैतान की अम्मी है। भाई टैग, एक प्राइस टैग के ऊपर उन्होंने इतना तमाशा किया। वो तो बस मौका ढूंढती रहती है हमारी बेइज्जती करने का। भाई वो इतनी जहर भरी नजरों से देखती है जैसे सिर्फ घूर घूर के हरे पेड़ को सुखा दे। अब्बू, अम्मी, मामू सब उनके सामने सर झुकाए खड़े रहते हैं। पर क्यों भाई, हम क्यों डरे? हम क्यों सर झुका के खड़े रहे? जो झुकते नहीं है वो टूट जाते हैं, चाहे वो इंसान हो या रिश्ते। और हम तो लड़की वाले हैं ना। हम लड़की वाले हैं राशिद मियाँ। हमारी इज्जत शीशे की तरह नाजुक होती है। बाखुदा अगर ये शीशा कहीं टूट जाए तो इसकी किरचियां बहुत चुभ सकती हैं। अयान को ये बात समझ में क्यों नहीं आती? कल उसकी गलती की वजह से बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। भाईजान, बात दरअसल ये है। गैर जिम्मेदारी की भी हद होती है। अयान को इतना भी होश नहीं रहा कि अगर तोहफों पे उनकी कीमत लिखी हो तो लेने वाले के लिए ये बेइज्जती की बात होती है। वो इस कदर लापरवाह कैसे हो सकता है? भाईजान, धीरे धीरे समझ आ जाएगी उसे। बच्चा ही तो है आखिर वो अभी। बचपन तो चला गया राशिद मियाँ। अब खुदा जाने कि ये बचपना कब जाएगा। निकाह की उम्र हो चली है उसकी। ना वो ऑफिस जाता है, ना उसने कोई काम शुरू किया है, और ना ही बड़ों से बात करने की तमीज सीख पाया है। अफसोस होता है राशिद मियाँ, अफसोस होता है कि हमारे घर में पलकर भी कोई इतना लापरवाह और गैर जिम्मेदार कैसे हो सकता है। उसे दुनिया में किसी की परवाह नहीं है। भाई निखत के बारे में कोई एक लफ्ज भी कहे ना, मेरा खून खौल जाता है। और हसीना भी, वो बार बार निखत को ही नीचा दिखाती है, उसके रंग का ताना देती है उसे। भाई ये अब बर्दाश्त नहीं होता है। हम लड़की वाले सिर्फ इसलिए उनकी हम सारी बात सुनते रहे। तुम नहीं कहा था ना निखत को वो लड़का अच्छा लगता है, तो फिर सब्र रखो। सारी दुनिया की बेइज्जती सहने के बाद अगर भाई अपनी बहन की एक मुस्कुराहट कमा पाता है तो सौदा बुरा नहीं। और हम निखत की सारी जिंदगी की खुशियों की बात कर रहे हैं। तुम उसे एक बार खुश देखोगे तो बाकी सब बातें छोटी लगेंगी। ये छोटी बात नहीं है राशिद। तुम तो जानते हो कि हमारे लिए हमारी इज्जत से बढ़कर और कोई चीज नहीं। इसलिए डर लगा रहता है कि कहीं किसी रोज अयान की हरकतों की वजह से हमारी और हमारी खानदान की इज्जत पर दाग न लग जाए। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, मैं मानता हूं कि अयान में थोड़ा सा बचपना है, लेकिन वैसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे खानदान की इज्जत पे आंच आए। मैं जानता हूं उसे, बेटा है मेरा। इसी बात का तो डर है, क्योंकि फल पेड़ से ज्यादा दूर नहीं गिरा करते। ये हिदायत जितनी अयान के लिए है, उतनी तुम्हारे लिए भी है राशिद मियां। उम्मीद करता हूं कि दिलशाद से अपने रिश्ते की बात हसीना भी के खानदान के सामने नहीं आने दोगे, और उनके सामने उन लोगों का जिक्र भी नहीं आना चाहिए। अगर इंसान चाहता है कि उसकी इज्जत पर दाग न लगे तो उसे काजल की कोठरी से दूर ही रहना चाहिए। पर मैं उन लोगों से नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है कि तुम उन लोगों से नहीं मिलते हो, लेकिन अयान, तुम भरोसे से कह सकते हो कि अयान भी उन लोगों से नहीं मिलता। अयान अच्छी तरीके से जानता है कि उन लोगों से मिलना मुनासिब नहीं है। आप यकीन मानिए मेरा, अयान असद के साथ कोई मेलजोल नहीं रखता। भाई आपसे एक भी दिन ना मिलूं ना,
तो ऐसा लगता है दिन खत्म ही नहीं हुआ। पूरी दुनिया में मुझे और कोई नहीं समझता है। इतना सेंटिमेंटल होने की जरूरत नहीं है। घर जाओ, तैयारियां करो।